सो प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने के लिए क्या चाहिए बता रहे? एक्सपेंसेस एंड इनकम, एक्सपेंसेस एंड इनकम। क्लियर है? नाउ एक फर्म है, कोई भी फर्म या बिजनेस यूनिट जो गुड्स अपना मैन्युफैक्चर करता है, कहाँ पे होता है मैन्युफैक्चरिंग? फैक्ट्री में होता है। क्लियर है? और बेचने के लिए कहाँ पे आता है? मार्केट में। मार्केट में क्या करता है? शॉप होगी उसकी बेसिकली एक, है ना? सो यहाँ पे अब ऑल्दो हमारा जो फाइनल अकाउंट हम बना रहे, इट इज नॉट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का नहीं है, बट स्टिल आसानी समझने के लिए जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जितने भी ऑफिस के खर्चे वो सब क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? समझ में आया? सो हमको प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना है। प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्सपेंसेस एंड इनकम। ना एक्सपेंसेस दो जगह पे होते हैं। कहां पे? एक फैक्ट्री में और एक कहां पे? ऑफिस में। जैसा फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, स्टेपलर, जेरोक्स, पेन, पेंसिल, ये एक्सपेंसेस कहाँ का है? ये ऑफिस का खर्चा है ना? ऑयल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ का खर्चा है? ये इंडस्ट्री नहीं बोलते, फैक्ट्री बोलते हैं। इसका खर्चा है फैक्ट्री का। सो एक्सपेंसेस आगे हमारे दो इसमें डिवाइडेड। गुड्स बनाने के लिए कौन सा एक्सपेंसेस चाहिए हमको? गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्री के एक्सपेंसेस या ऑफिस के एक्सपेंसेस? फैक्ट्री के जो एक्सपेंस है वो गुड्स मैन्युफैक्चर करने के काम में आते हैं। सो दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? एंड जो फैक्ट्री के नहीं है, यानी जो गुड्स बनाने में इन्वॉल्व नहीं है जिन एक्सपेंसेस का, वो किस में आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे ये सब कौन से अकाउंट में जाएंगे? आपके ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? और जितने भी इनडायरेक्ट रहेंगे कौन से अकाउंट में जाएंगे? कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड नॉमिनल अकाउंट दो ही है ना हमारे पास, एक ट्रेडिंग है और एक कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? सो टू नो प्रॉफिट और लॉस वी शुड हैव एक्सपेंसेस एंड इनकम। एक्सपेंसेस अगेन टू टाइप्स के एक्सपेंसेस है। एक कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट। एंड एक कौन सा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। गुड्स बनाने के लिए या गुड्स लाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सब किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और जो गुड्स बनाने के लिए नहीं है, जो हमारा सेलिंग पर्पस का एक्सपेंसेस है, जो हमारा एडमिशन का खर्चा है, वो सब किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। जितने भी इनडायरेक्ट है वो कहां पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? नहीं समझा? ना तो फर्स्ट सबसे बेसिक काम आपका ये है कि यू शुड नो कि कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट है और कौन सा क्या है? इनडायरेक्ट है। एक कॉमन लॉजिक लगाना, गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्री के अंदर का जितना भी खर्चा वो सब किस में आ जाएगा? डायरेक्ट में। और जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री का नहीं है वो किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट में। फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है तो किस में आएगा? डायरेक्ट में। फैक्ट्री के अलावा है तो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अलावा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आता है? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगेन वही चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, जस्ट रिवीजन। क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आता है? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या आता है? अब आप पहचानो कैसा कि एक्सपेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। क्लियर है? तो ये हमारी फैक्ट्री अज्यूम करना, अपना जहां पे भी आप सम कर रहे हो, एग्जाम हॉल है, आपका घर है, जहां पर भी, उसको अज्यूम करना फैक्ट्री। वहां पर इनवर्ड जितना भी मटेरियल लाने, जो भी खर्चा सामान अंदर लाने के लिए होगा, मटेरियल लाने के लिए होगा, वो सब किसमें आएगा? डायरेक्ट। या ऐसा एक्सपेंस जो आप नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्शन, गुड्स बनना रुक जाएगा, वो किसमें आ जाएगा? डायरेक्ट में। या और ऐसा एक्सपेंस जो फैक्ट्री से बाहर लेके जाने का है, या ऐसा एक्सपेंस जो आप नहीं करोगे तो आपका गुड्स मैन्युफैक्चर होना बंद नहीं होगा, उसको किसमें ले लेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट। जैसा फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो, ये डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा? क्यों डायरेक्ट होगा? क्योंकि जब तक रॉ मटेरियल परचेज नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चर कैसा करेंगे? तो परचेज किस में आ जाएगा आपका? डायरेक्ट के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? पावर एंड फ्यूल।
पावर एंड फ्यूल कहाँ पे लगता है? फैक्ट्री में लगता है ना, तो किसमें आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। स्टेशनरी, स्टेशनरी कहाँ यूज होती है? अगर स्टेशनरी नहीं लेंगे तो गुड्स बनना बंद हो जाएगा, राइट? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसमें आएगा आपका? इनडायरेक्ट। नेक्स्ट आपका है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, हाँ, चिट्ठी वगैरह भेजते ना, ऑफिस से लेटर भेजने का खर्चा, किसमें आएगा? क्यों इनडायरेक्ट? क्योंकि उससे मैन्युफैक्चरिंग पे इंपैक्ट पड़ना है आपके? नहीं। कैरियज, कैरियज मतलब सामान खरीदना। कौन लेके जाता है? ट्रक। ट्रक के अंदर जो हमारा गुड्स लोड होके जाता है या आता है, तो उसके लिए जो ट्रक वाले को पे करते हैं वो है कैरियज ना। कैरियज अगर है, कैरियज इनवर्ड, तो वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? क्यों डायरेक्ट है? लेके जा रहा है कि लेके आ रहा है? इनवर्ड है, ला रहा है मतलब क्या लेके आ रहा होगा? तो इसीलिए कैरियज इनवर्ड किसके अंदर आएगा? डायरेक्ट में आएगा, ठीक है। कैरियज आउटवर्ड है, क्यों डायरेक्ट में आएगा? वो डायरेक्ट में आएगा इनडायरेक्ट में आएगा? पहले बताओ। इनडायरेक्ट में आएगा। डायरेक्ट वाला कोई है? इनडायरेक्ट में क्यों आएगा शिफा? मैंने बताया था ना, अज्यूम ये करना जो भी खर्चा अंदर लाने का है वो सब किस में आएगा? डायरेक्ट। जो बाहर लेके जाने का वो सब, तो ये कैरियज आउटवर्ड बाहर लेके जा रहा है ना, तो किसके अंदर आएगा ये? अगर ये ट्रक वाले को आप पैसा नहीं पे करोगे तो फैक्ट्री में गुड्स बनना बंद होगा क्या? नहीं बंद। लेकिन जब मटेरियल लाने की बारी है तब अगर नहीं पे करोगे तो मटेरियल लाएगा वो? मटेरियल नहीं लाएगा, फैक्ट्री में काम रुक जाएगा ना। तो कैरियज इनवर्ड किसके अंदर आएगा आपका? डायरेक्ट के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पे जितने एक्सपेंसेस आपको दिए होंगे, अच्छा क्वेश्चन में दिया क्या होगा आपको? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी एक्सपेंसेस आपको दिए होंगे, द फर्स्ट जॉब ऑफ योर्स इज टू रिकॉग्नाइज कि इसमें से डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। जो भी डायरेक्ट रहेगा कहाँ लिखेंगे उसको? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो इनडायरेक्ट रहेगा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अब कुछ हॉट फेवरेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं दिखवा देता हूँ कि यही ज्यादातर क्वेश्चन में होती है। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस है, आपको रोज उसको रट्टा ही मारना है, रोज रिवाइज करना है, बट फिर भी हॉट फेवरेट है। सबसे पहला तो है एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। किसमें आएगा? नेक्स्ट इज परचेज। नेक्स्ट इज परचेज। क्लियर है? इसके बाद वेजेस। वेजेस का मतलब सैलरी, मजदूरी। किसको पे करते हैं? लेबर्स को। वेजेस और सैलरी में फर्क क्या है? व्हाट इज डिफरेंस? वेजेस जो होता है ये प्रोडक्शन के ऊपर, टाइम के ऊपर, डेज के ऊपर, वीक्स के ऊपर होता है, बट सैलरी जो रहता है ये मंथली फिक्स होती है, मंथली बेसिस पे होती है वेजेस। देन कैरियज इनवर्ड, फ्रेट। क्लियर है? फ्रेट का मतलब जब आप गुड्स मटेरियल ट्रक से लेके आओगे तो क्या यूज करते हैं वर्ड? कैरियज। और रेलवे वगैरह से आएगा, कार्गो से आएगा, तो क्या यूज करेंगे? फ्रेट। क्लियर है? फ्रेट चार्जेस। दोनों भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ही है। ये हॉट फेवरेट है कुछ, इसका अकाउंट पूरा बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट का, बट जस्ट एग्जांपल के लिए लिखवा रहा हूं यहाँ पे मैं अभी। इनडायरेक्ट में क्या क्या आ जाएगा? जो ऑफिस के खर्चे, बताओ क्या क्या होता है ऑफिस में खर्चा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जेरोक्स वगैरह का खर्चा, और हाँ सैलरी, और इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में भी लगता है, ऑफिस में भी लगता है, दोनों जगह आता है ना। कहाँ यूज करेंगे? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्या अज्यूम करेंगे? क्यों फैक्ट्री में क्या बिगर इलेक्ट्रिसिटी काम होता है? बिगर बिजली की फैक्ट्री में काम करते हो और ऑफिस में जरूरी है आपको इलेक्ट्रिसिटी, दोनों जगह यूज होता है ना। आप क्या अज्यूम करोगे? डायरेक्ट में अज्यूम करोगे। अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, तो फिर अलग अलग कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया है? इलेक्ट्रिसिटी, तो कहाँ अज्यूम करेंगे?
बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कहाँ पे होता है? बिकॉज मशीन चलती है, राइट? सैलरी के बाद और रेंट। अब रेंट फैक्ट्री का हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, तो रेंट फैक्ट्री का भी ऑफिस का भी हो सकता है ना, तो फिर क्या करोगे अभी आप? रेंट को अज्यूम करोगे इनडायरेक्ट, बिकॉज भाड़े की जगह पे कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा आप। भाड़े की जगह फैक्ट्री लगाएगा क्या यार? वो खुद की जगह पे लगाएगा, ऑफिस भाड़े की जगह पे हो सकता है। तो अगर खाली रेंट दिया है तो इनडायरेक्ट, बट अगर रेंट फैक्ट्री भी रेंट पे तो स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि भाई ये रेंट जो है तो किसका है? फैक्ट्री का है। तो फिर कहाँ डाल देंगे उसको? डायरेक्ट के अंदर डाल देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज कमीशन एक्सेट्रा। ऐसे कुछ एग्जांपल्स का आपको करना है, इसका अकाउंट पूरा बना के स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आता है? ऑल डायरेक्ट। अब प्रॉफिट लॉस के अंदर क्या आता है? ऑल। क्लियर है? सिमिलरली सेम इनकम के अंदर भी, इनकम भी दो पार्ट में डिवाइड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब जब डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के अंदर जा रहा है तो डायरेक्ट इनकम भी कहां जाएगी? कहां जाएगी? सोचते हैं यार एकदम। डायरेक्ट एक्सपेंस कहां गया था? तो डायरेक्ट इनकम भी कहां जाएगी? ये तो बताने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या है। और इनडायरेक्ट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है आपका? एक्सपेंसेस वाला, बिकॉज ज्यादा इसका रहता है इनकम, कुछ गिनी चुनी इनकम है। क्लियर है?